इस दुनिया में हम सभी ताकतवर बनना चाहते हैं कि हमारे पास इतनी पावर हो कि हमसे कोई पंगा लेने के बारे में सोच भी ना सके, और ये भी चाहते हैं कि जब कभी हमें अपना जोर दिखाना पड़े तो कोई भी हमारे सामने टिक ना पाए। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि असली ताकत आती कहां से है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप कम समय में ज्यादा शक्ति हासिल कर पाएं? हेलो मेरे जिगर के छल्लो, मैं तुम्हारा भाई तुम्हारा यार राजन शर्मा आ चुका हूं एक नई वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में कोई बात करके राजी नहीं, लेकिन हम बात करेंगे, और वो चीज है पावर। नहीं, मैं तुम्हें मर्दाना ताकत की दवाइयां नहीं बेचने वाला, बल्कि आज हम बात करने वाले हैं पावर के बारे में। वो पावर जो आपको आईफिल टावर की तरह स्ट्रॉन्ग बना देगी, वो पावर जिसके सामने आपके विरोधी घुटने पर आकर कहेंगे कि भाई आई एम सॉरी। लेकिन क्या कभी तुमने ये सोचा है कि वो पावर आखिर आती कहां से? आखिर वो कौन सी जगह है जहां से वो पावर निकल कर आती है? तो जवाब एक ही है, वो तुम्हारे अंदर से। अपनी शर्ट के अंदर झांकने की जरूरत नहीं है, यानी कि आपके इंटरनल ऑर्गन से। अब चाहे तुम इस चीज को मानो या ना मानो, लेकिन ये सच है, तुम उतने ही पावरफुल है जितना पावरफुल तुम खुद को मानते हो। चाहे तुम चूसली हो या फिर ब्रूसली, तुम्हारे अंदर उतनी ही पावर है जितने पावर के काबिल तुम खुद को मानते हो। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि कहा जाता है कि जैसा हम खुद के बारे में सोचते हैं वैसे ही हम आज नहीं तो कल बन ही जाते हैं। वो एक अंग्रेज था और पहाड़ों पे ट्रैकिंग करने के लिए गया था। अचानक एक बड़ा सा पत्थर आकर उसके ऊपर गिर गया और वो पत्थर के साथ नीचे खाई में जाने लगा। उस पत्थर का वजन लगभग 100 किलो से ज्यादा था और उस अंग्रेज का वजन मुश्किल से 60 किलो था। लेकिन जैसे ही उसको ये रियलाइज हो गया कि अगर उसने इस पत्थर को नहीं हटाया तो वो मर जाएगा, तो उसने अपनी पूरी जान से उस पत्थर को हटाने की कोशिश की, और फाइनली जब वो खाई के बिल्कुल नजदीक था तो उसने उस पत्थर को ऐसे उठाकर फेंक दिया। मतलब वो लेटा हुआ था और उसकी छाती के ऊपर पत्थर था और उसने ऐसे उस पत्थर को उठा के फेंक दिया। जबकि उससे अगर पूछा जाए तो उसके अंदर इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो अपने भार के बराबर भी पत्थर को उठा पाए। लेकिन जब लंका लगती है तो पावर की बत्ती अपने आप जलती है। तुम खुद के बारे में सोच लो, तुम्हारी लाइफ में भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ होगा जब तुमने सोचा था कि तुम्हारे अंदर इतनी पावर नहीं है, लेकिन उसी समय तुमने खुद को हैरान कर दिया कि यार मेरे अंदर इतनी पावर है भी या नहीं। तो अगर आसान भाषा में कहूं तो पावर आती है, वो है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से या फिर सेंस ऑफ अर्जेंसी से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और आपको पता है कि आपको खुद को बचाने के लिए ये चीज करनी ही होगी, तो अपने आप ही आपकी बॉडी का जो सेफ्टी मैकेनिज्म है वो चालू हो जाता है, और आपकी जो बॉडी होती है वो सारे काम छोड़कर आपको पावर देना चालू कर देती है। और ऐसा उस केसेस में भी होता है जब आपके परिवार पर कोई खतरा होता है और लोग अपने परिवार को बचाने के लिए क्या क्या करने को तैयार नहीं हो जाते, ये तुम सब जानते हो। अगर न्यूरो साइंटिस्ट की मानी जाए तो उनके अनुसार आपका ब्रेन जो है वो बहुत ही शाना है। वो आपको उतनी ही पावर देता है जिसमें आपका काम चल जाए, और वो बहुत कंजूस भी है। इसके साथ साथ वो ये भी चाहता है कि आपका हर काम ठीक ठाक तरीके से चल जाए। नहीं समझे? मैं तुम्हें एग्जांपल देके समझाता हूं। मान के चलो कि तुमने एक जिम ज्वाइन किया है, वहां पे तुम कुछ वजन उठाने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल 50 किलो मान लो, तुमसे वो उठ नहीं रहा है, बहुत बुरी हालत है। तुम कुछ दिन तक ट्राई करते हो लेकिन तुमसे नहीं उठ रहा, लेकिन एक दिन अचानक ही तुम उस वेट को बहुत इजीली उठा लेते हो और उसके बाद से वो वजन उठाना तुम्हारे लिए आम बात हो जाती है। आखिर ये होता कैसा है? तुम्हारा ये जो ब्रेन है ये तुम्हें इसीलिए मिला है ताकि वो तुम्हें सरवाइव करवा सके। अगर वो तुम्हें सरवाइव नहीं करवा पा रहा, अगर वो तुम्हारे काम आसान नहीं करवा पा रहा, तो क्या फायदा है ऐसे ब्रेन का? तो वो 1-2 दिन देखता है तुम्हारी हरकतों को कि तुम उस काम को कर रहे हो या नहीं कर रहे। अगर तुम लगातार उस काम को कर रहे हो और तुम्हें उस काम को करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो ब्रेन क्या करता है? वो पावर्स रिलीज करने लग जाता है, कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जिससे कि वो चीज तुम्हारे लिए आसान हो जाए, और बस बन गए तुम सुपरमैन और उठा लिया वेट। और सिर्फ यही नहीं, एक बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, उसमें एक योगी का जिक्र है जिनको बाघ बाबा कहा जाता है। कहा जाता था कि वो बाघों से लड़ाई करते थे, वो भी खाली हाथ। मतलब उनके हाथ में कोई डंडा नहीं, कोई भाला नहीं, कोई तलवार, कोई चाकू नहीं था। उसके बाद भी वो हाथों से मार के बाघों को बेहोश कर देते थे और कई बार तो बाघों को मार ही डालते थे।
जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने यही बताया कि वो एक बाघ को बिल्ली से ज्यादा नहीं मानते। जिस तरह वो बिल्ली को काबू में कर सकते हैं उसी तरह वो एक बाघ को भी काबू में कर सकते हैं। और उन्होंने अपने जीवन में दर्जनों बाघों की रेल बनाई है। तो बात खोपड़ी में घुसी या नहीं घुसी? तो अगर तुम भी अपनी लाइफ में पावरफुल बनना चाहते हो, वो तुम डिसाइड करो कि तुम्हें कितना पावरफुल बनना है। और बस चाहे तुम उस काम के लिए तैयार हो या नहीं हो, उस काम में लग जाओ। तुम्हारी उम्र चाहे 4 साल की है या 40 साल की, इससे फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारे पास जो ब्रेन है उसका वही काम है, वो है तुम्हें सरवाइव करवाना किसी भी कंडीशन में। तो अगर तुम्हारे हाथ पैर सलामत हैं और अगर तुम पावरफुल बनना चाहते हो तो बन जाओ भाई। फॉर्मूला तुम्हें बता दिया है। अगर इसके बाद भी तुम नहीं बनते तो फिर इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। तो भाई लोग, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो। टारगेट रखते हैं 15 लाइक्स का। और अगर तुम इस चैनल पे घूम फिर के आ ही चुके हो तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसी वीडियोस तुम्हें हर रोज मिल जाए, क्योंकि भाई तुम्हारा हर रोज वीडियो डालता है। अरे बेटे, एक बात याद रखना, ये प्रकृति बहुत समझदार है। ये किसी को भी कुछ भी फालतू में या पॉकेट में नहीं देती। पावर उसी को मिलती है जो पावर चाहता है। दौलत उसी को मिलती है जो दौलत चाहता है। प्यार उसी को मिलता है जो प्यार चाहता है या फिर उसके लिए कदम उठाता है। तो अगर तुम कुछ चाहते हो, कुछ पाना, कुछ कर दिखाना, तो इस फॉर्मूले को अपनाना और जिंदगी को आसान बनाना। खैर, मैंने जो समझाना था समझा दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। अब